नमस्कार दोस्तों, बहनों भाइयों, आपका टीवी 7 में स्वागत है। दोस्तों, जिले में सहकारी समिति और राजकीय कर केंद्रों पर धानों की खरीद का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों के धान निरंतर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था है, किन चीजों से दुश्वारियां करनी पड़ रही हैं, इन सब बिंदुओं पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष किसान नेता वासुदेव वर्मा जी। वासुदेव वर्मा जी के पास सीधे चलते। वासुदेव वर्मा जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है। जिले में सहकारी समिति और राजकीय कर केंद्रों पर धान की खरीद की क्या व्यवस्था लगी? सरकार का दावा है कि बहुत अच्छी खरीद हो रही है, कोई दिक्कतें किसानों को नहीं का सामना करना पड़ा। जी, ये हमेशा होता, आपकी बार भी वही हो रहा है। सरकार को जितनी आवश्यकता है वो धान बिचौलियों के माध्यम से मिल जाता है, उसका खरीद हो जाती है। क्रय केंद्र जो लगाए जाते हैं ये तो एक संतोष के लिए, चूंकि से कोरम है कि नहीं तो होगा कि आप खरीदारी कहाँ से हुई, और फिर किसानों में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी होगी कि हमारे लिए कोई केंद्र नहीं स्थापित किया गया। तो समितियों को इसलिए, चूंकि समितियां किसानों से जुड़ी हुई है, उनका एक केंद्र है, वहाँ कोई बहुत अच्छा कारोबार, वहाँ किसानों को बहुत अच्छा काम नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन ये उसको लगा दिया जाता है, कुछ तो एरिया को संतुष्ट करने के लिए ले लिया जाता है, ठीक, कि यहाँ इस समिति पर खरीदारी होगी तो यहाँ के लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन खरीदारी नहीं होगी, ना उनको समय से बोरा मिलेगा, ना उनको समय से पैसा मिलेगा। राजकीय केंद्रों पर जैसे खरीदारी है वहां भी इतनी धीमी प्रगति से होगा कि लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे। आप कहीं देखे होंगे क्रय केंद्रों पर फिर टालियां खड़ी है लाइन से लाइन, ठीक। अब 2-2, 4-4 दिन, हफ्तों तक खड़ी रहेंगी। बताए कौन सा काश्तकार ऐसा है जैसे जिसके निजी ट्रैक्टर, वो भी 6-7 दिन खड़ा करने मुझके भी पसीने आ जाते हैं, ठीक। तो और किराए का अगर कोई लेकर जाएगा तो फिर उसको क्या फायदा है? तो आदमी इतना लूज किया जाता खरीदारी कि जिससे आदमी तंग आकर के उन्हीं केंद्रों पर दे जहां से बिचौलिए हमको माल पहुंचा दे। इनका माल तो सीधे इनके जहां जाना होता वहां पहुंच जाता है, ठीक। बिचौलियों का माल सीधे पहुंच जाता है, किसानों का माल लाइन खड़ी रहती है हफ्तों। इनका तो खरीदारी हो ही रही है, सब आड़तियों से जा रहा है माल। और बिचौलियों का यह है कि भाई देखिए, उनसे इनको पैसा मिल जाता है, किसानों से कोई पैसा थोड़ देगा, कोई किसान पैसा थोड़ देगा। कमीशन तो पूरा मतलब A to Z जा रहा है, सरकार तक जा रहा है कमीशन। भाई वही लोग कहते हैं जो कमीशन वसूलते हैं, तो भाई वो तो कहते हैं हमको देना पड़ता है, इसलिए हमारा माल तो सस्ते में जा रहा है। 1700 में धान खरीदारी हो रही है, अक्सर आप पता लगे बिचौलियों के द्वारा। और सस्ते में अच्छा आदमी इतना मजबूत, देखिए बुवाई है, खाद की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, जोताई की पैसा देने की जरूरत है, तो आदमी अब किसका इंतजार करेगा बताइए? उसको तो किसी न किसी के हाथ बेचना है। इसलिए जहां सुविधाजनक है, अगर एक हफ्ता लाइन लगा रहा तो फिर बुवाई समाप्त हो जाएगी। तो उसको तो जरूरत है, लगन भी है, इसमें भी पैसे की जरूरत है। ये अच्छा, लोगों को फीस फाटा भी इसी में देना रहता है, इसलिए लोग जो है औने पौने उनको बेचना ही है। तो किसी क्रय केंद्र पर आप जाइए, अभी आप ही जाइए, लीजिए एक टाली धान लेकर जाइए कि हमको बेचना है, जाइए वह एक हफ्ता खड़े रहिए, तब तक तो सारा काम आपका निपट जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप लेकर चले जाए, बेच के चले आई, कुछ नहीं है। आदमी को जरूरत है तो किसी बिचौलिए के पास जाएगा, आड़त के पास जाएगा, किसी बड़े खरीदार के पास जाएगा, तुरंत देगा माल, तुरंत पैसा लेगा। वो 500, 700, 800 रुपया इसीलिए नुकसान उठाता, उसका काम हो जाता। करेक्ट? क्या लगता है ये सिंडिकेट है सरकार और बिचौलियों की, कि प्रशासन कहीं से, प्रशासन बिचौलियों की तो
क्या आप मानते हैं? नहीं, वो हम अटैच रहते हैं सरकार से attach? सरकार से, बिल्कुल अटैच रहते हो तो पहले से तय कर लेते हैं, उसी अनुसार क्रय केंद्र खोले जाते हैं। हाँ, क्रय केंद्र भी सौदेबाजी से खुलता है। सरकार का दावा है, जिला प्रशासन का दावा है, खाद किसानों को सहकारी समिति पर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा क्या लग रहा है आपको? तो जाइए, आपको मैं पैसा देता हूँ, आप जाइए किसी कहीं DAP लाइए 2 बोरा, हमको बोने की जरूरत है, कोई जो हम नहीं चाहेंगे वही खाद मिलेगी। और जाइए किसी साधन सहकारी समिति पर आप ले आइए खाद, लोग तो दौड़ रहे हैं। अब कोई आएगा जो ही मिलेगा वही ले जाकर तो वही क्या करें। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर लोकसभा का आगाज करने जा रहे हैं, किसानों की तमाम मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे दिशा में क्या तैयारी है? हाँ, हमारी तैयारी है। वहाँ पर 26 तारीख को जो है 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश स्तर पर वहाँ मतलब प्रदेश मुख्यालय पर धरना है किसानों इन सब मांगों इसी मुद्दे को लेकर जी सभी। हाँ, क्या योगदान होगा अम्बेडकर नगर से आपके द्वारा, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर? नहीं, हमको भी जाना है जी। हाँ, वो तो मीटिंग हुई थी अभी 9 दिसंबर को। क्या तैयारी है चौधरी चरण सिंह की जयंती की? क्या चौधरी चरण सिंह की जयंती हम लोग हमेशा मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। बेहद सादगी का होगा आपका कार्यक्रम? हाँ हाँ, सादगी रहता है। क्या संकल्प लेंगे इस, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग तो हमेशा जो है चौधरी साहब के जन्मदिन पर हमेशा यही संकल्प लेते हैं कि हम जितना हमारी समर्थ है उतने सामर्थ्य के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी भलाई के लिए जो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वो काम करेंगे। अक्सर होता हमारे जो है अभी देखिए मतलब एक लोगों से संपर्क का एक अभियान चलने वाला है, ठीक, इसी दिसंबर महीने में शुरू हो। 26 जनवरी को 26 दिसंबर को हम लोग लौटेंगे संपर्क अभियान चलेगा। हाँ, तब इसके बाद हमारा संपर्क 2024 की तैयारी। जी, धन्यवाद। हमारे साथ तैयारी करना है हम लोग किसानों के लिए चलेगा। हमारे साथ बात कर रहे थे किसान राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा जी। दोस्तों, किसानों के तमाम दावे को लेकर सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसे लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। दोस्तों, आपको बता दें, किसानों की बातों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल मुखर से लड़ता रहा है। हमारे साथ बात कर रहे थे किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा। उन्होंने कहा कि सारे दावे फेल, सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरह धराशायी, बिचौलियों के हाथों लूटने के लिए किसान तैयार है, उसको अपना गर्ज चलाना है, वो किसी न किसी तरीके से अपना घाटा सहकर गर्ज चला रहा है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव।